नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा कि मैंने एच से लेकर जेड तक के सारे उच्चारण को बताया, और उस उच्चारण को इसलिए बताया क्योंकि वह उच्चारण को अगर आप याद कर लेते तो इंग्लिश ना सिर्फ आप पढ़ सकते हैं बल्कि समझ भी सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड पर अपना आपका कमांड करना सिखाऊंगा। अगर दोस्तों इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके जीवन को बदल दे। अगर आप करियर अपना बनाना चाहते हैं या अपने पर्सनल ज़िंदगी में कुछ करना अच्छा चाहते हैं तो इंग्लिश ज़रूर सीखिए। चलिए, ओमनी सेट इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है और सीधा मैं आता हूँ आपके टेक्स्ट पर। जी हाँ दोस्तों, आपने जो कल वाला वीडियोस में देखा था, थोड़ा सा टेक्स्ट देखा था। आज मैं उसी टेक्स्ट को पूरा लेकर आ रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ा सा यहाँ पर आपको कल वाला थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन फिर बाद से आपको यहाँ से फिर से न्यू न्यू, जी हाँ बिल्कुल न्यू मिलने वाले। तो पढ़िए, कम ये पता चलेगा आपको क्या कल जो आपने पढ़ा क्या आपके दिमाग में है या नहीं। यहाँ पर इसीलिए मैंने जो एक पैराग्राफ को लाया है, ताकि ये पता चल सके कि भाई कल का जो पढ़ा हुआ है क्या आपके दिमाग में अच्छे से है या नहीं। तो चलिए, क्या है ये मैंने कल इंडिकेट किया था कि THOSE कैपिटल में लिखा हुआ दोज, दोज ऑफ अस हु लिव। कुछ लोग लाइव पढ़ते हैं इसे, ये डिपेंड करता है कि लिव जो है LIVE लाइव कब पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिव पढ़ा गया है क्योंकि ये लिव ही है। इस सेंटेंस से क्लियर होता है कि भाई यहाँ पर लाइव नहीं लिव पढ़ा गया। हु लाइव नहीं, हु लिव, हु लिव इन रीजन। देखिए री, ये हो गया री, ये देखिए GIN को जन बोलते हैं, इसलिए रीजन्स। ER को कवर्ड, कवर्ड विद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्स एंड सराउंड, सर, ये देखिए आउंड, OUND काउंड बोलते हैं। ठीक है, OUND को बोलते हैं आउंड। तो सराउंडेड बाय हिल्स, ए बाय को ए बोलते हैं, एम लगा मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन, इमेजिन व्हाट ए डेजर्ट, डेजर्ट इज रियली रियल। और ये देखिए ली तीन पार्ट से बना है, एक तो री बना, एक तो री बोलते हैं, उसके बाद अल भी है और इसके बाद ली भी है। ये यही वर्ड है, रियली लाइक द पॉपुलर, पॉपुलर, पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस, ESS को एस बोलते हैं, एक्चुअली LESS को लेस बोलते हैं। कभी कभी हम लोग NESS को नेस बोल, मतलब नेस से आता है, कभी कभी जो है DESS आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस आ गया, लेस। TCH को च बोलते हैं, च। एस स्टेज ऑफ सैंड वेयर नो रेन, एन को एन बोलते हैं, रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन, वेजिटेशन ग्रोज, OW को बोलते हैं ग्रोज। इट इज ड्राई हॉट वाटर, वाटरलेस एंड विदाउट shelter, shelter, but this is not entirely correct for those who have studied it. The desert can be a beautiful place, सी को सब बोलते हैं प्लेस। इट इज द होम ऑफ ए वेराइटी, ईटी देखिए ईटी बाय को ईटी बोलते हैं, वेराई, RI को राई बोलते हैं, वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव learned to live under very hot and dry conditions to the ground, OUND काउंड बोलते हैं। तो ये देखिए आउंड है, OUND आउंड, GR लगा ग्राउंड। अगर P रहता GR के बगल में तो पाउंड, F रहता तो फाउंड, कई वर्ड बनते हैं इससे। तो आउंड को याद रखिएगा, इज नॉट
ऑलवेज, ऑलवेज, ये कोई वेज, ऑलवेज। हिडन, एन है, डी लगा डेन हो गया, हिडन वाई ए कवर, ई आर आर है, वी लगा वर, कवर ऑफ, सब पार्ट्स ऑफ वर्ड में दिखाऊंगा, ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन, देखिए अदर, अदर क्लाइमेट्स, ए के बाद ई है, ए के बाद ई है, तो ए के बाद यानी कि ए के बाद ई आए तो इस ए को ए पढ़ते हैं, ठीक है, ए, तो क्लाइमेट्स, बट whenever it rains, which is rare, एक बाद ये rare, desert नहीं, डिजर्ट भी पढ़ते हैं, वो अलग, डिजर्ट मीन्स खाना वाला डिजर्ट होता है, तो ये डिजर्ट है। और डेजर्ट जो है, डेजर्ट का देखें, फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट, IGST क्वाइट बोलते हैं, इस लगा साइट, एन को एन लग बोलते हैं, सी लगा कैन हो गया, कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल्स गार्डन, जी है क्या बोलते हैं गार्डन, ई एन को याद रखिएगा, एन डी लगा डेन। फिर देखिए ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग, जी हाँ, वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे, ये भाई को ये बोलते हैं, लगा तो मे हैव माउंटेन्स, एंस माउंटेन्स एंड हिल्स, इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल, एंड ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड नहीं बोलेंगे, आईलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट। दोस्तों इसी तरह से आप हमारे ही टेक्स्ट को अगर रिपीट करते हैं तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को समझते हैं, और कुल 10 दिन बहुत है, 10 दिन अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और बहुत कुछ समझेंगे आप। अब सीधा मैं चलता हूँ, एक छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि करना क्या है इंग्लिश को लेकर। देखिए प्रतिदिन जो है अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ना है, ठीक है, न्यूज़पेपर लेना है, और ये एक ले लीजिए, और जब तक ये समाप्त ना हो जाए, जब तक जो है आप मतलब कि जब तक पढ़ न ले, जब तक इसको फट ना जाए, जब तक इसे रखे रहें, दूसरा पेज न्यूज़पेपर नहीं लेना है। प्रतिदिन अखबार भी पढ़ने का मतलब यही है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है, ना कि न्यूज़ की जानकारी लेना है, ठीक है। और अंग्रेजी किताब ले लीजिए, NCERT बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले सकते हैं, नोवेल्स ले सकते हैं, मैगज़ीन ले लीजिए, और एक एक ये रख लेना है, और ये दोनों से एक काम करना, तीनों से, कि एक पेज, या तो एक पेज जो है प्रतिदिन जो है एवरी डे जो है एक पेज कॉपी पे लिखना है, इंग्लिश को बोलकर नहीं बोलते तो भी, लेकिन लिखना जरूर है, ध्यान पे लिखना है, क्लीन लिखना, सुंदर लिखना है। अंग्रेजी अब ये दोस्तों यहाँ पर एक तो ये दोनों लिखने और पढ़ने का काम था, जबकि अब ये दिखने और सुनने का काम यहाँ करेंगे। अंग्रेजी भाषा का जो है फिल्म को देखना है विथ सबटाइटल्स, जी हाँ, तो सबटाइटल्स देखना है, सबटाइटल्स के साथ, ताकि आप समझें कि भाई क्या बोला जा रहा है। अगर इंग्लिश सुन रहे हैं तो इंग्लिश का सबटाइटल्स ऑन करें, साउथ इंडिया भी देख रहे हैं तो सबटाइटल्स ऑन करें, और देखिए अंग्रेजी समाचार हर दिन सुने, चाहे वो DD न्यूज़ हो, चाहे इंडिया न्यूज़ हो, ठीक है। आपको इंग्लिश समाचार ज़रूर सुनना चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग पर अब वर्ड्स पड़ेंगे। सभी तरह से इंग्लिश आपने आपको इंग्लिश से जोड़कर रखना है। अंग्रेजी प्रत्येक पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी धीमी गति से करना है, और प्रत्येक शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही करने की कोशिश करना है, और उसके लिए मैं 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है मैं दे रहा हूँ, तो उसको ध्यानपूर्वक कर लेना है। ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डाल लेना है। तो चलिए अब करना क्या है उसको मैं सिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए कि अल्फ़ाबेट जो है, तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है। कितने लेटर होता है? 26 लेटर। और जैसे 26 लेटर कौन कौन सा होता है इसे देख लीजिए एक बार, जो बहुत सारे नहीं जानते हैं कि भाई लेटर्स किसे बोलते हैं। तो ये देखिए जो सिंगल है इसे ए लेटर बोलते हैं, ये जेड लेटर है, ये डी लेटर है, ठीक है, ये एच लेटर है, ये आर लेटर है, और ये वाई लेटर है। सभी को मतलब इसी तरह से जो हम लोग A to Z, इसमें देखिए 26 लेटर यहाँ स्मॉल के कैपिटल के, और 26 एक्चुअली 26 लेटर ही होते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, तो मान लीजिए
लिख रहे हैं हेलमेट, हेलमेट, ये हेलमेट मैंने लिख दिया, हेलमेट एक ही एल समझिएगा, ठीक है, डबल एल नहीं है, एक एल है, हेलमेट है। तो कैसे पढ़ा मैंने, ठीक है, कैसे पढ़ा, क्योंकि अब हेलमेट क्यों नहीं पढ़ा, नहीं हेलमेट है तो हेलमेट ही पढ़ेंगे ना। चलिए आपने देखा हेलमेट, अगर मैं कहूँ कि ये क्या है तो क्या हे बोलेंगे, नहीं, तब ये हो जाएगा ही। लेकिन आपने देखा कि भाई ये तो है, क्या है, अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ कर दूँ कि एम ई, तो क्या पढ़ेंगे, मे, जैसे यहाँ तो हेलमेट पढ़ा मैंने, यहाँ पर हे पढ़ा और यहाँ पर मे पढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर मी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग वर्ड की तरह उच्चारण हो रहा है। और जब अलग वर्ड की तरह उच्चारण होगा तो समझ लीजिए कि भाई करना क्या है, समझ बनाना है। यानी ई जो है, ई को कभी हम लोग यहाँ पर देखा आपने ए, और ई को हम यही हम लोग ने देखा कि बड़ी के रूप में उच्चारण किया है। ये तो दो उच्चारण है, इसके अलावा भी और उच्चारण मिलेंगे, इसको हम लोग देखने का प्रयास मैंने मतलब कल बताया था, उसको आपने देखा भी होगा, अगर नहीं तो कल वाले वीडियो को देखिए, यहाँ तो 70-500 वर्ड की चर्चा होगी। चलिए बेसिक चीज़ को समझिए कि दोस्तों बेसिक चीज़ ये है कि भाई अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर होता है, और इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट को वॉवेल कहते हैं जिसमें 5 लेटर्स होता है, 5 लेटर ये दोस्तों, जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर है। और इसको पढ़ने का जो तरीका है जो 27 तरह से, जी हाँ दोस्तों 27 तरह से, 27 तरह से इसको पढ़ सकते हैं। वो क्या है, वो कल वाले वीडियो मैंने बता दिया था 27 तरह से। अब देखिए दूसरा एक कॉन्सोनेंट होता है जिसमें 21 लेटर होते हैं, और ये कॉन्सोनेंट ये जो ए आई यू को छोड़ के सारे के सारे लेटर जो है कॉन्सोनेंट के हैं। अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसमें 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा की गई है। इसे आप अच्छे तरह से जो है लर्न कर लें, और ये लर्न करने के बाद दोस्तों आप अंग्रेजी बहुत सहजता से लिखेंगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं प्रैक्टिस करने के लिए तरीका बता दूँ कि आपको करना क्या है। जैसे मैं बताऊँ कि भाई आपको, जैसे ये देखिए, आपको देखिए कोई भी वर्ड ले लेना है, ठीक है, कोई भी वर्ड ले लेना है, और इन सारे 70 पार्ट्स वर्ड को वहाँ पर सर्च करना है, खोजना है कि कौन सा पार्ट आया है। जैसे मैंने ये वर्ड ले लिया और इसमें मैंने देखा कि भाई यहाँ पर जो है सन आया, तो सन, इसे सन, तो पहले समझ लीजिए टी एन को क्या पढ़ते हैं, सन पढ़ते हैं। ई एन को क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं, एन। तो पढ़ सकते हैं, एन के पहले एच लगा, एच को हा बोलते तो हेन हो गया, एन के पहले एम लगा, एम को माँ बोलते तो मेन हो गया, एन के पहले टी लगा, टी को एन पढ़ते हैं, टी पढ़ते हैं तो टा पढ़ते तो टेन हो गया, है ना। जैसे टी एल को सी एल बोलते हैं, सी एल, तो देखिए सी एल जो है और ई एन एन है, एस एन हो गया, तो ईसेंशियल, सी एन को कन बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर है कन, ये है कन, ये देखिए ई आर को आर बोलते हैं, ये है मर, मर एक्चुअली एम को म बोलते हैं, मर ए एस को ज बोलते हैं यहाँ पर। कंज्यूमर, कंज्यूमर, टी यू आर ई को चर बोलते हैं। देखिए नेचर, सी एम को कम बोलते हैं, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर। नेक्स्ट है टी यू एल को चुअल बोलते हैं, तो देखिए फैक्चुअल, ई आर को बोलते हैं अर, तो पावर, पावर। नेक्स्ट है पी आर को प्रो बोलते हैं, तो यहाँ है पी आर ओ, प्रो। ये देखिए एस आई एन को जन बोलते हैं, प्रोविज़न। टी एन टी को टेंट बोलते हैं, टेंट। तो ये है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है, मतलब पार्ट्स वर्ड है, एस एन को शन, जन बोलते हैं, तो यहाँ जन तो बोला ही गया, यहाँ जन तो बोला ही गया। यहाँ देखिए इन भी है, अर के साथ अर जो है, ठीक है, टर भी हो गया, और यह शन भी है, इंटरमिशन अल जो है, देखिए शन जो है यहाँ पर इसके साथ अल जुड़ गया, तो नेशनल। नेक्स्ट है लॉजी, लॉजी, तो देखिए इको के साथ लॉजी हो गया, इकोलॉजी। ई एल है तो यहाँ पर डी एल हो गया, रेडियल। नेक्स्ट है टिव, टिव, तो यहाँ देखिए एक भी है और टिव भी है, एक्टिव। एस आई वी सिव बोलते हैं, तो यहाँ देखिए कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट है आई एस को इज बोलते हैं, तो सिटीज। ए एन सी को एंस बोलते हैं, तो इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है टी आई को सी ए बोलते हैं, तो देखिए ये सी ए
और ये टेड इनिशिएटेड, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंस, इसको क्या बोलते हैं, जेंस, प्रेजेंस। नेक्स्ट है टी को टेड बोलते हैं, टेड। तो कलेक्टेड, ए एन को एन बोलते हैं, एन। तो ये मेन रेन, मेन रेन। नेक्स्ट ए जी को एच बोलते हैं, तो ये है लिंकेज। और ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, तो ये वेस्ट, ये है रेस्ट। नेक्स्ट देखिए ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं, जैसे लो, यहाँ देखिए नाव। तो लो हो गया, ये नाव है। एस यू आर को श्योर बोलते हैं, एश्योर, एश्योर। नेक्स्ट है ए वाई है, ए वाई को ए बोलते हैं, जैसे डे, पे, मे, से। टी आर ए को ट्री बोलते हैं, तो ये देखिए कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट है ए टी को एट बोलते हैं, एट। तो मैट, रैट, कैट, दैट। तो एम को म, आर को र, सी को क, टी को ड, तभी तो ये बोला गया मैट, रैट, कैट, दैट। नेक्स्ट है जैसे ई सी ए को इको बोलते हैं, तो देखिए इको है। एल ओ जी बी को लॉजी बोलते हैं, तो इकोलॉजी हो गया, दो पार्ट। ए टी को एट बोलते हैं, एट बोलते हैं। देखिए एट जो है एम के साथ, एम के साथ बोला जोड़ा गया, तो एम को माँ बोलते हैं, मेट हो गया। आर को रा बोलते हैं, रेट हो गया। सी को बोलते हैं, केट हो गया। एन को अर्न बोलते हैं, तो अर्न जब है सी के साथ लगा तो सर्ण हो गया। सी एन कन, कंसर्न। प्री है, और प्री को बोलते हैं प्रे भी, प्री भी, प्रे भी। तो यह प्रीफिक्स हो गया, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट प्रीफिक्स। डबल ओ को बोलते हैं, तो टुक हो गया, ये लुक हो गया। नेक्स्ट देखिए ओ यू एस को अस बोलते हैं, अस। तो कंटिन्यूअस। एल वाई को ली बोलते हैं, तो ऑनली। नेक्स्ट है सी ओ को कल बोलते हैं, तो देखिए ये कल है। आइए देखिए चर है, कल्चर। सी ओ को बोलते हैं, तो कोऑपरेशन। नेक्स्ट है आई जी एस टी क्वाइट बोलते हैं, तो फाइट, राइट, नाइट। आई एन जी को इंग बोलते हैं, जैसे गोइंग, कमिंग। सारे एक्शन वर्ड में, सारे वर्ब में आप आई एन जी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, और नाउन में भी जोड़ सकते हैं आप। ए सी को एक बोलते हैं, तो एक हो गया। और ये देखिए सेस हो गया, एक्सेस। चाहे आप एन के साथ ले लेते तो ये भी होता है नेस, है ना, फुलनेस, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। सी को सा बोलते हैं, तो देखिए पुलिस। नेक्स्ट है एल, देखिए लेस है, तो माइंडलेस। एल एम में एल साइलेंट है, काम। नेक्स्ट है एल के में एल साइलेंट है, तो वॉक। डी जी में डी साइलेंट है, तो लॉ। झलक डी को जा बोलते हैं, चाहे जिसको पढ़ी ओ एन जी को बोलते हैं, सॉन्ग, अमोंग। जी एन को, जी एन में ना को पढ़ा आता है, तो शाइन। नेक्स्ट देखिए ई एन टी है, ई एन टी को एंट बोलते हैं, टेंट, रेंट, टेंट, रेंट। ओ एन को ऑन बोलते हैं, तो ऑन। ये देखिए ऑन यहाँ है, ये ऑन यहाँ है, ऑनलाइन, ऑन गोइंग। ई एम को इम बोलते हैं, तो इम्प्लॉयड। ओ एन को ओन बोलते हैं, ओन। तो ड्रोन, प्रोन, टोन। लास्ट में उच्चारण आ रहा है ओन। ए बी एल को एबल बोलते हैं, जैसे कि ये कम है, फॉर टेबल। एबल जो है ठीक है, अलग टेबल है, कंफर्टेबल। ई को ई बोलते हैं। लिख हो गया, टी हो गया। डी एस को डिस बोलते हैं, तो डिस कम्फर्ट। जी एन को जन बोलते हैं, तो रीजन। नेक्स्ट है सी यू आर ई को क्योर बोलते हैं, तो ये देखिए प्रो हो गया, ये देखिए क्योर हो गया। ई एम एंटीमेंट, प्रोक्योरमेंट। आई वी एल को इबल बोलते हैं, तो सेंसिबल। नेक्स्ट देखिए आई एम को इम बोलते हैं, तो इम बैलेंस। नेक्स्ट है ई एक्स को एक्स बोलते हैं, तो एक्स एग्ज, तो एक्सचेंज, एग्जाम। नेक्स्ट देखिए ओ यू एन डी कौन बोलते हैं, मैंने बताया था, जैसे फाउंड, साउंड, ग्राउंड, है ना। ये बहुत सारे वर्ड बनते हैं। पाउंड, यू एन आई को यूनी और यूनाई दोनों बोलते हैं। तो यूनी के साथ देखिए यूनाइशिकल में यूनी और यूनाइट में यूनाई का उपयोग हुआ, उच्चारण हुआ। आई सी को बोलते हैं, तो देखिए एस के साथ एक बेसिक। ओ आर को अर और ओर दोनों बोलते हैं, तो मोटर, अर हो गया, और फोर, और हो गया, फोर। एन को अन बोलते हैं, देखिए ह्यूमन। री को बोलते हैं, तो देखिए रिजल्ट। नेक्स्ट है ओ एन को ऑन, देखिए ओनियन। यहाँ पर अन, जबकि पहला जो है ओ पढ़ा गया, ओनियन, ओनियन। आई एल को अल बोलते हैं, तो कल। टी एल को चार बोलते हैं, कल्चर। नेक्स्ट है यू एन जी को अंग बोलते हैं, संग। डी को डी बोलते हैं, तो डिजाइन, डिजाइन।
दोस्तों आपने देखा किस तरह से जो है वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बस ये सारे के सारे याद कर लिए, 70 पार्ट्स वर्ड है और 70 पार्ट्स याद करके आप लिखने का वादा डालिए। जो वर्ड देखिए करना क्या है कि नए नए न्यू वर्ड लेना है। जी हाँ दोस्तों, न्यू वर्ड लेना है जिसको आप पहले से जानते हैं और उसमें ये 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को खोजने का प्रयास करना। अगर आप खोज लेते हैं और उसको पढ़ लेते हैं याद करके, अब पहले तो कॉपी पे लिख कर रखेंगे, उसको देखते के पढ़ेंगे, बाद में जब याद हो जाएगा तो समझ जाएंगे कैसे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब विथ ऑन नोटिफिकेशन और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।